प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। विद्यार्थियों, हम इसके 5th चैप्टर पर हम चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 5 आप देख पा रहे हैं, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हमने राजनीति विज्ञान का समाज शास्त्र के साथ संबंध और राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंध, उसकी बात हमने कर ली थी इस चैप्टर में। आगे हम आज राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ संबंध है, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अर्थशास्त्र विषय को संक्षेप में समझेंगे, क्योंकि हम संबंधों पर चर्चा करने से पहले उस विषय को थोड़ा जानना चाहेंगे। उसके बाद हम अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों के मध्य जो घनिष्ठता है, घनिष्ठ संबंध है, उस पर हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स के माध्यम से अलग अलग जो राजनीति विचारक हैं वो क्या कहते हैं इनके संबंधों को लेकर, कुछ परिभाषाओं की को भी हम देखेंगे। और उसके बाद दोनों विषयों में समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार दोनों के बीच जो संबंध और अंतर पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, कई बार ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, एक एक विषय जो महत्वपूर्ण विषय है समाज विज्ञान के, उनके साथ राजनीति विज्ञान का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इनको जरूर देखें, परीक्षा में किसी भी विषय के साथ पूछा जा सकता है। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी इस श्रृंखला के सारे वीडियो नहीं देखे हैं, वो सारे वीडियो जाकर देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में। प्लेलिस्ट में आपको बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगी। अब तक जो भी वीडियो हमने डाले हैं, रिकॉर्ड किए हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आपको बिल्कुल सीरियल वाइज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। और अन्य जो वीडियो जो अन्य सीरीज हैं इस चैनल पर मौजूद, उनके सबके जो लिंक है, प्लेलिस्ट के लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आइए चर्चा की हम शुरुआत करें विद्यार्थियों। तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हम कोई भी रिलेशनशिप संबंध जहां हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के भी संबंधों की, तो उससे पहले राजनीति विज्ञान को तो ठीक है हम जान चुके हैं, लेकिन अर्थशास्त्र को भी हमें संक्षेप में जानना जरूरी है कि वास्तव में अर्थशास्त्र विषय क्या है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ अभिप्राय आप देख पा रहे हैं कि हम संक्षेप में पहले कि अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि किसका अध्ययन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है। तो ये आपको पता है कि एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान की तरह। तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो संपत्ति तथा अर्थ या आर्थिक कल्याण, ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र से अर्थ का मतलब यहाँ पैसे से है, रुपए से है, मनी से है, धन से है, ठीक है। तो यहाँ संपत्ति और अर्थ से संबंधित, आर्थिक कल्याण से संबंधित उनका उनसे संबंधित जो मानव की एक्टिविटी है, मानव की जो क्रियाकलाप हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम संक्षेप में देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम धन का विज्ञान भी कह सकते हैं। धन का विज्ञान क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मनुष्य की जो प्रत्येक गतिविधि है, एक्टिविटी है, वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन से जुड़ी हुई है। तो वो धन, यहाँ धन का मतलब वो धन की जहाँ मनुष्य की जो प्रत्येक जो एक्टिविटी है, गतिविधियाँ हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसकी, ठीक है, उन सब का अध्ययन भी यहाँ इसके अंतर्गत किया, मनुष्य के जीवन से संबंधित है, उस धन का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसके अलावा जो उत्पादन है प्रणाली है, वितरण प्रणाली है, विनिमय है, ठीक है, उपभोग, तो ये सारी जो वर्ड आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स से संबंधित है कि जो पूरी किस प्रकार आपको पता है कि जो पूरा जो चलता है आर्थिक जो क्रियाकलाप, जिसमें उत्पादन और वितरण बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने भी कई टॉपिक्स में ये चीज़ें पढ़ी हैं राजनीति विज्ञान में, ठीक है। तो जो उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, ये सब से संबंधित जो तथ्य हैं, जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो
ये कुछ संक्षेप में अर्थशास्त्र को हमने समझा। अब नेक्स्ट, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में जब हम संबंधों की बात करेंगे तो हम संबंध भी देखेंगे और उनमें अंतर भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच जो घनिष्ठता है, जो संबंध है, वो क्या क्या है, किस तरीके से हैं। विद्यार्थियों, यद्यपि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों में हमें दोनों ही विषय अलग अलग लगते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक समाज विज्ञान के विषय होने के नाते दोनों के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं। देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं ये जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं इनमें घनिष्ठता पाई जाती है। देखिए, राजनीति विज्ञान में यद्यपि हम राज्य और उससे जुड़ी हुई या व्यक्ति की जो राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, एक्टिविटी है, उनका अध्ययन करते हैं। उसके अलावा जो अर्थशास्त्र की हमने अभी बात करी कि वो आर्थिक जो क्रियाएं हैं मानव की, ठीक है, उनसे संबंधित जो पूरी गतिविधियां हैं, चाहे वो वितरण, विनिमय, उपभोग, संपत्ति या धन, तो वो सबकी हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत बात करते हैं। तो किस प्रकार फिर घनिष्ठता है, तो ये जो पॉइंट आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं, इनके माध्यम से हम ये बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो संबंधता तो क्या है दोनों की, कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों की जो मूल इकाई है वो क्या है, मनुष्य। क्योंकि राजनीति विज्ञान में भी हम मनुष्य की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, और अर्थशास्त्र में भी। कैसे, बस फर्क वहाँ पर ठीक है वो है कि वहाँ आर्थिक गतिविधियों की बात होती है, वहाँ राजनीतिक गतिविधियों की, लेकिन अंततः अध्ययन किसकी गतिविधियों का किया जाता है, मनुष्य की गतिविधियों का, मानव की जो एक्टिविटी है उसका अध्ययन, उसकी आर्थिक गतिविधियों का अर्थशास्त्र में और राजनीतिक गतिविधियों का जो राजनीति विज्ञान में। लेकिन अध्ययन की जो मूल इकाई है दोनों की वो क्या है, मनुष्य ही है। ठीक है, शासन के राजनीतिक और जो आर्थिक हैं उनके जो अंग हैं उनके बीच संबंधों पर ही पूरा जो राष्ट्र का भविष्य है वो टिका हुआ है। मतलब आप देखिए, कोई भी राष्ट्र कब सशक्त होता है, जब वो राजनीतिक, केवल राजनीतिक दृष्टि से सशक्त होने से नहीं कि वहाँ पर बहुत मजबूत सरकार हो, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी वो सशक्त होना चाहिए। और उसके जो राजनीतिक और आर्थिक अंगों के बीच जो समन्वय है, जो संबंध हैं, वो बड़े घनिष्ठ होने चाहिए, तब ही कोई राष्ट्र है वो उसका जो बेहतर भविष्य है। तो इस तरीके से भी दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही, मतलब जो राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र है, वो दोनों ही मानव की कल्याण से, मानव कल्याण से संबंधित जो पहलू हैं, ठीक है, उनके अध्ययन पर जोर देते हैं। अब वहाँ वो राजनीतिक माध्यम से या राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से किस प्रकार मानव का कल्याण किया जा सकता है, और अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक कल्याण की बात की जाती है। कुल मिला के मानव के हितों की बात ही दोनों विषयों में की जाती है, क्योंकि हम संबंध की बात कर रहे हैं, घनिष्ठता की बात करते हैं, एकरूपता की बात कर रहे हैं। तो ये इन बातों से हमें पता लग रहा है कि किस प्रकार दोनों विषय कहीं न कहीं परस्पर पूरक है या फिर दोनों विषय जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं कि जो राज्य के जो आर्थिक संगठन है, जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं न कहीं राजनीतिक क्रियाकलापों या पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आप देखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी देश की अर्थव्यवस्था अगर कमज़ोर होती है तो उस सरकार की भी पूरी एक तरह से जो पूरी क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती है। पूरा तो कहीं न कहीं राजनीतिक जो प्रभावित हो रही है अर्थ से, आर्थिक जो संगठन है, आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक जो गतिविधियाँ, वो कहीं न कहीं राजनीति को भी प्रभावित करती है, सरकार को भी प्रभावित करती है, व्यक्तियों को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि राज्यों में जो राज्य की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उनको आप देखिए कि किस प्रकार जो राजनीतिक दल हैं, सरकारें हैं, वो कानून और अपने ऑर्डर, विशेष जो राज्यादेश है उनके माध्यम से उस अर्थव्यवस्था को बिल्कुल संचालित करती है, उसको कंट्रोल किया जाता है कि पूरी जो आर्थिक जो गतिविधियाँ, प्रक्रिया हैं राज्य की, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये जुड़ाव हो गया, घनिष्ठता हो गई, संबंध हो गया राजनीति और अर्थशास्त्र के दोनों के बीच।
नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक न्याय के अभाव में सामाजिक और राजनीतिक न्याय असंभव है। देखिए, बिना आर्थिक न्याय के अगर हम सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करें वो बेईमानी है। इसका एक मैं आपको संक्षेप में उदाहरण दूं कि आप सपोज करो, हम बात करें कि कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, वो राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने की बात करें कि वो वोट डालने जाए। आप देखिए कि अगर मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास बुनियादी संसाधन नहीं है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से बड़ा कमज़ोर है, तो क्या वो वोट डालने जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब कहीं न कहीं वो आर्थिक गतिविधि है, मतलब आर्थिक कमजोरी उस व्यक्ति की, वो कहीं न कहीं वो वोट डालने नहीं जा रहा, तो उसके राजनीतिक जो अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो राजनीति भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है उससे। तो आर्थिक न्याय अगर जब तक व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, तब तक हम सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी देश में आर्थिक असंतोष, किसी भी क्षेत्र में, देश में, राज्य में आप देखते हैं, जब आर्थिक असंतोष होता है, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता है या आर्थिक दृष्टि से प्रॉब्लम, लोग बेरोजगार होते हैं, उनके पास इकोनॉमिक जो आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं, तो वो राजनीतिक क्रांतियों को जन्म देते हैं। बहुत सारी क्रांतियाँ हमने देखी हैं। ठीक है। तो कहीं न कहीं वो भी तो इससे भी जो अर्थ और राज्य किस प्रकार संबंधित है, जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि के लिए स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। देखिए, कोई भी देश है वो आर्थिक रूप से कब समृद्ध होगा? जब वहाँ की जो सरकार है, राजनीतिक व्यवस्था वो स्थिर होगी। अगर आप देखिए पाकिस्तान का उदाहरण देखिए, वहाँ सरकारें अस्थिर है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से बड़ा कमज़ोर है। तो कहीं न कहीं आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिरता है उस राज्य की, वो कहीं न कहीं दोनों के कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करती है। कि अगर मान लीजिए वहाँ राजनीतिक जो जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं कोई सरकार टिकी हुई नहीं है, कभी भी तख्ता पलट होते रहते हैं वहाँ पर। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण वो देश आर्थिक दृष्टि से भी बड़ा कमज़ोर है, वहाँ बहुत हालत ख़राब, अर्थव्यवस्था बहुत नीचे है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य क्या हुआ कि अगर कोई भी देश को आर्थिक रूप से समृद्ध होना है, तो वहाँ राजनीतिक स्थिरता भी अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, ये सारी जो पॉइंट के माध्यम से, सारी बातों के माध्यम से आप ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र घनिष्ठ रूप से सह संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। कुछ परिभाषाओं के माध्यम से भी इस संबंध को हम देखने का प्रयास करते हैं। आइए। विद्यार्थियों, कुछ परिभाषाएं, क्योंकि कई बार आप जब वहाँ आंसर लिखते हैं परीक्षा में, तो कुछ परिभाषाएं आपको जरूर लिखनी चाहिए, उससे आपका जो आंसर है बड़ा प्रभावकारी बनता है। तो डॉक्टर बेनी प्रसाद का आप ये जो कोटेशन, ये परिभाषा देख पा रहे हैं कि वो उन्होंने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र को अगर मान लीजिए अर्थशास्त्र से अलग किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। मतलब आप अलग नहीं कर सकते हो राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों को। वो फिर क्या होगा? अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो वो खंडित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, चार्ल्स बियर्ड, वो क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक तथा आत्मप्रद निष्ठा, मतलब जो राजनीति शास्त्र है वो अवास्तविक विषय हो जाएगा, जो त्रस्त हो जाएगा। ठीक है। आत्मप्रद निष्ठा बन जाएगा, मतलब एकाकी बन जाएगा, आप इसको यूं भी कह सकते हैं। तो ये चार्ल्स बियर्ड बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए राजनीति में अर्थ विषयक प्रसंगों पर गंभीरता से अगर अध्ययन नहीं होगा तो फिर वो विषय एक तरह से अवास्तविक और एकाकी बनकर रह जाएगा। ठीक है। तो ये चार्ल्स बियर्ड इन शब्दों के माध्यम से दोनों के बीच जो घनिष्ठता को बताते हैं कि राजनीति शास्त्र को आप या और एक तरह से अर्थशास्त्र को भी आप तभी सब समझ सकते हो जब आप दोनों को जोड़कर ही उनको अध्ययन करोगे, तभी आप बेहतर अध्ययन कर सकते हो। तो ये कुछ वैसे बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन कुछ सरल परिभाषाएं आपके सामने ये मैंने बता दी हैं, तो आप इनको ज़रूर नोट कर लें। अब विद्यार्थियों, हमने संबंधों की बात तो कर ली, तो क्या इससे ऐसा लगता है कि फिर क्या दोनों विषय अगर इतने जुड़े हुए तो फिर अलग अलग होने की जरूरत कहाँ थी विषय? लेकिन नहीं विद्यार्थियों, दोनों में काफ़ी अंतर भी है। आइए अब हम दोनों के बीच अंतर की बात करते हैं। विद्यार्थियों, इस स्लाइड में आप कुछ ये पॉइंट के माध्यम से आप कुछ अंतर आप बता सकते हैं।
देखिए, सबसे पहली बात कि अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो मनुष्य के आर्थिक जो क्रियाकलाप है, आर्थिक जीवन है, उससे संबंधित है। जबकि जो राजनीति विज्ञान का संबंध है मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक जीवन से है। बिल्कुल स्पष्ट अंतर, एक तो ये हम बता सकते हैं कि दोनों में अंतर है, क्योंकि वो आर्थिक जो क्रियाकलापों को डील करता है अर्थशास्त्र, और राजनीति शास्त्र में हम राजनीतिक जो गतिविधियाँ, क्रियाकलाप हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। दूसरा कि अर्थशास्त्र है वो व्यक्ति का अध्ययन किस संदर्भ में करता है? धन के संदर्भ में करता है, अर्थ के संदर्भ में करता है। जबकि राजनीति शास्त्र में जो व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है वो एक व्यक्ति होने के नाते, एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में, ठीक है, उसके जो मानव के जो व्यवहार हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करता है। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण अंतर है। वहाँ तो केवल उसको आर्थिक दृष्टि से ही देखकर व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, आप देख पा रहे हैं कि अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विषय है। वर्णनात्मक का मतलब वहाँ केवल वर्णन किया कर दिया जाता है, ठीक है, उसकी आर्थिक गतिविधियों का, क्रियाकलापों का, ठीक है, एक आंकड़ों के माध्यम से मतलब वर्णन किया जाता है। वर्णनात्मक विषय, वहाँ बस फैक्ट दे दिए जाते हैं, तथ्य दे दिए जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि राजनीति शास्त्र है वो एक आदर्शात्मक विषय, मतलब वहाँ कल्पना भी होती है, एक आदर्श निश्चित किया जाता है। जैसे प्लेटो ने न्याय की बात करी और एक आदर्श राज्य की कल्पना करी, बात करी, तो कहीं न कहीं राज्य कैसा होना चाहिए, ठीक है, केवल वर्णन नहीं किया जाता है, यहाँ कल्पनाएं भी की जाती है। तो एक आदर्शात्मक विषय है राजनीति शास्त्र। जबकि अर्थशास्त्र कल्पनाओं पर नहीं चलता, वो फैक्ट्स पर चलता है, वहाँ वर्णन किया जाता है उसमें, ठीक है। चौथा, राजनीति जो शास्त्र का क्षेत्र है, राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है, ब्रॉड है। जबकि जो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है, दायरा है, वो सीमित है, क्योंकि वो अर्थ से संबंधित बात करता है। जबकि राजनीतिक शास्त्र में अर्थ की भी बात होती है, उसके अलावा बहुत सारे व्यक्ति के जो पक्ष हैं, और राजनीति का जो खैर दायरा बड़ा ही है। तो ये भी एक अंतर आप बता सकते हैं। पांचवा जो अंतर आप देख पा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान प्रत्येक समस्या पर नैतिक जो दृष्टि से जो चर्चा करता है, नैतिक मूल्यों की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो तो केवल आर्थिक दृष्टि से ही जो विचार करता है। पर राजनीति विज्ञान में सही गलत केवल फैक्ट के आधार पर नहीं, बल्कि एक नैतिक आधार पर भी देखे जाते हैं वहाँ पर, कि मानव का भला किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, एक नैतिक दृष्टि से। लेकिन अर्थशास्त्र तो केवल आर्थिक आधार पर ही वहाँ देखा जाता है, कि वहाँ मान लीजिए वहाँ नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान साध्य है, जबकि अर्थशास्त्र साधन है। बड़ा महत्वपूर्ण ये अंतर है। देखिए, राजनीति विज्ञान साध्य इसलिए कि राजनीति के माध्यम से तो एक बेहतर राज्य की कल्पना एक की जाती है, या एक पूरी कोशिश की जाती है कि किस प्रकार एक बेहतर राज्य का निर्माण किया जाए, एक किस प्रकार एक समृद्ध राज्य बनाया जाए। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है? वो तो एक साधन है, वहाँ एक पक्ष है, वो तो एक समृद्ध राज्य का, ठीक है। तो वो तो एक पार्ट है उसका अर्थशास्त्र। तो केवल अर्थशास्त्र में संपूर्ण राजनीतिक कल्याण या संपूर्ण राज्य की संपूर्ण कल्याण की बात नहीं होती, क्योंकि एक समृद्ध राज्य का होता केवल आर्थिक कल्याण से समृद्ध नहीं हो, राजनीतिक सांस्कृतिक अलग अलग पक्ष उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए राजनीति विज्ञान साध्य है और अर्थशास्त्र साधन है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ पॉइंटों के माध्यम से हमने अंतर की बात करी, तो ये अंतर आप बता सकते हैं। अब परीक्षा में आपसे अगर मान लीजिए खाली अंतर पूछे जाते हैं तो आप अंतर बता सकते हैं, या संबंध आपसे पूछे जाते हैं तो आप संबंध बता सकते हैं, या फिर पूरा विश्लेषण एक निबंधात्मक प्रश्न आपको दोनों के बीच संबंधों को लेकर पूछा जाए तो फिर आपको जिस तरीके से यहाँ डिस्कस हमने किया है, अंतर भी बताने होंगे निबंधात्मक प्रश्न में, तो फिर और आपको ये पहले संबंध भी बताने होंगे, और शुरुआत में आप अर्थशास्त्र को थोड़ा समझाते हुए, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। हालांकि संभावना इसकी निबंधात्मक प्रश्न आने की कम है, लेकिन हाँ 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको तैयार जरूर करना है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये संबंध भी समझ में आ गया होगा। इतिहास और समाजशास्त्र के साथ संबंधों की हमने पहले बात कर ही ली, आगे कुछ विषयों के साथ संबंधों की हम बात करेंगे। तो बस अब अंत में आपसे यही अपील कि आप इन वीडियोज़ को अन्य विद्यार्थियों तक भी साझा करें, स्वयं भी लाभ उठाएं, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को भी इसकी पूरी जानकारी दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें वीडियो पर, और सारी जो वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख ही सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।